Good morning, all of you. I am Moina Paul. I am now going to teach you about the very current and trending topic of priority sector lending or PSL. It is mainly very important topic as per the exam regarding NABARD REDE and IBPS AFO. They are continuously asking from 2 to 3 years from this topic. So here we are now discussing this topic. तो पहले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पढ़ने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है क्या, मतलब कौन सा सेक्टर प्रायोरिटी में आता है और बैंक क्यों इसको प्रायोरिटी में रख रहा है. दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. सो बेसिकली हम इतना तक तो पता है कि बैंक एक प्रॉफिट ड्रिवन इंस्टीट्यूट है. ये मेनली उधर या उस सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है जहाँ पे उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है. इट्स ऑफ कोर्स अ क्रेडिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, बट एक एग्रीकल्चर या एमएसएमई या रिन्यूएबल एनर्जी जो एकदम नया एक सेक्टर है इंडिया में, तो इसमें बैंक इन्वेस्ट क्यों करेगा? तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस. तो बैंक तो इसमें इन्वेस्ट करेगा नहीं. बैंक करेगा बिग कॉरपोरेट्स, बिग एमएनसीज, बिग टाइकॉन, बिग बिजनेस कॉरपोरेट्स, फार्म, इसमें बैंक इन्वेस्ट करेगा. बट अगर बैंक इसमें इन्वेस्ट करता रहा तो देश का प्रायोरिटी सेक्टर जो है जैसे एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एमएसएमई, एडुकेशन, इसमें इन्वेस्ट कौन करेगा? तो इसके लिए आरबीआई ने एक मैंडेट लाया है जिसको बोलते हैं हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? PSL refers to the mandatory lending by banks to certain specific sectors of the economy as stipulated by the RBI to ensure adequate and timely credit flow. This is most important terminology here. It's timely credit flow to underprivileged segment. So now, what is the specific sector? We have to know this first. So before knowing the certain specific sectors, I would like to tell you that the objective of PSL is mainly channel credit to agriculture, MSME, education, housing and weaker section. ये जितना सेक्टर है इसमें बैंक प्रायोरिटी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करता है. सो ये जो एक डायग्राम है इसमें हम इजीली समझ सकते हैं कि बैंक का PSL देश के लिए कितना ज़रूरी है. तो इधर जो फर्स्ट एक फ्लो डायग्राम है, इसमें एक फनल है जिसमें फनल से ये जो बैंक का है ये पैसा है, बैंक का इन्वेस्टमेंट है, लिक्विडिटी है. तो बैंक जितना बिग एमएनसीज कॉरपोरेट फंड है उसमें बैंक ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है. हियर इज़ द वाटर फ्लो. बट जो एग्रीकल्चर है या एमएसएमई है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है. और ये जो PSL मैंडेट इफेक्ट है, मतलब आरबीआई जब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मैंडेट इफेक्टिव करा है इंडिया में, उसके बाद जो डायग्राम है तो ये है कि इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी इज़ कम्प्लीटली बैलेंस्ड. जो रेगुलेटरी वाल्व है, मतलब ये वाला, ये जो 40% एग्रीकल्चर में जा रहा है, एमएसएमई में जा रहा है, तो ये जो ग्रीन वाला है ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का इन्वेस्टमेंट है. और ये जो चीज़ है ये बिग कंपनीज, बिजनेस एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट है. तो एक बैलेंस्ड अप्रोच इधर आरबीआई ने लाया है कि बैंक इन्वेस्टमेंट का. सो विथ PSL डायरेक्ट क्रेडिट गारंटीज फाउंडेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. एक क्रेडिट गारंटी कोई किसान को मिलेगा या एमएसएमई को मिलेगा, वो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देता है. एंड ये एक PSL का जो एक क्रोनोलॉजी है. जैसे 1969 पे नेशनलाइजेशन हुआ था, फिर 1972 में KS कृष्णास्वामी कमेटी जो आया था उसमें फॉर्मल कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड जेनेसिस ऑफ 40% टारगेट, ये एक रखा गया था कि ऐसा हो सकता है. देन 1982 में सबको पता है कि नाबार्ड का फाउंडेशन हुआ था और फिर ये काम किया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पे, एंड ये PSL शॉर्टफॉल में भी काम करता रहा. एंड देन 2025 में जो आज का सिनेरियो है, अभी इंडिया
एक स्टेबिलिटी पीएसएल सेक्टर लेंडिंग का एक जो मैंडेट है वो देखा जा रहा है। उसमें सस्टेनेबल फ्यूचर भी है, एक्सपेंशन टू ग्रीन फिनेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एडवांस रिन्यूएबल टारगेट्स। सो इन आवर नेक्स्ट स्लाइड अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा बैंक क्या क्या कर रहा है पीएसएल के लिए। तो वी ऑल नो कि जो ये डोमेस्टिक एससीबी है, मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एक है फॉरेन बैंक्स लाइक एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, हांगकांग बैंक, ये जो वगैरह फॉरेन बैंक्स हैं। ये है रीजनल रूरल बैंक्स जो आरआरबीज है। हर एक स्टेट में अभी तो एक एक आरआरबी हो गया है, जैसे यूपी का यूपीआई, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक एंड एक्सेट्रा। एंड दिस इज स्मॉल फिनेंस बैंक। So for small finance bank like AU Small Finance Bank, Suryodaya Small Finance Bank, Jana Small Finance Bank, उत्कर्ष Small Finance Bank, तो ये लोग मिलके ये PSL में इंक्लूडेड है। तो अब हम देखते हैं कि PSL में कौन कौन सा बैंक का क्या क्या टारगेट रखा गया है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि बैंक अपना मर्जी से मैं इन्वेस्ट करूं, तो RBI एक रूल एंड रेगुलेशन इधर दे दिया है, तो इस हिसाब से इस परसेंटेज से आप इन्वेस्ट करो। तो जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं, मतलब जो फॉरेन बैंक्स जिसमें 20 ब्रांचेस से ज़्यादा ब्रांचेस है या 20 ब्रांचेस से कम ब्रांचेस है, ये जो दोनों साथ में है, तो ये टारगेट PSL का 40% है। मतलब टोटल जितना उनका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है उसका 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो उसमें से भी 18% आपको एग्रीकल्चर में करना पड़ेगा, MSME में 7.5% एंड वीकर सेक्शंस में 12%। एंड अकॉर्डिंग टू दैट एंड फॉलोड बाय रीजनल रूरल बैंक जो कि 75% PSL का टारगेट है। मतलब रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फिनेंस बैंक, ये सब में 75% जितना टोटल इन्वेस्टमेंट कैप है इसका 75% इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें भी 18% बोथ 7.5 इन माइक्रो एंटरप्राइजेस, 15% फॉर RRBs इन वीकर सेक्शन एंड 12% फॉर स्मॉल फिनेंस बैंक। एंड ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है लाइक 75% फॉर RRBs, SFB, एग्रीकल्चर में 18% है, तीनों में 18% है, वीकर सेक्शंस में दोनों में 12% है, बट रीजनल रूरल बैंक में 15% है। ये चीज़ लगातार पूछा जाता है एज पर प्रीवियस 5 ईयर्स ट्रेंड। IBPS AFO में 2025 में भी PSL से क्वेश्चन आया था, प्रोबेबली रीजनल रूरल बैंक का कितना टारगेट PSL में है, 75%। अब आते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर है मेनली, मतलब कौन कौन सा पिलर है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। तो एक जो मैं बोला एग्रीकल्चर, सेकेंड इज MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, फिर आता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, मतलब ये एग्रीकल्चर के अंदर ही स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 10% देना ही पड़ेगा, बाकी 8% आप अपने हिसाब से देख लो, बट आपको पहले 10% उसको देना ही पड़ेगा। मतलब टोटल अगर बैंक के पास कैपिटल 100 रुपया रहा, ये टोटल इन्वेस्टमेंट कैप है, फिर उसमें से 18 रुपया आपको एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और उसमें से भी आपको 10% मतलब 18 का जो 10% होता है लाइक 1.8, ये आपको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बाकी आप फिर देख लेना। फिर आता है जो एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है, फिर है एक्सपोर्ट क्रेडिट, एडुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इट इज़ वेरी रिसेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सो अब क्या आता है कि मान लीजिए कि कोई भी बैंक ऑल टाइम तो अपना टारगेट पूरा कर नहीं सकता, मतलब ये नॉर्मली होता नहीं है कि पूरा टारगेट ही हमको पूरा करना है। ये डिपेंड्स करता है प्रोफेशनल ऑफिसर का क्या वर्क होता है। जब आप लोग IBPS AFO बन जाएंगे, आपका कितना रोल होता है, आप कितना NPA क्लियर कर सकते हैं, आप कितना अच्छे से फार्मर को मैनेज कर सकते हैं, रूरल क्रेडिट दे सकते हैं, ये सब लेके एक बैंक का वो जो कितना आप किए हैं ईयर में। जैसे RRB में अगर आप होंगे तो 75% कर पाए हैं कि नहीं, एग्रीकल्चर में 18% कर पाए कि नहीं, दैट डिपेंड्स। तो अगर मान लीजिए कि आप अगर नहीं कर पाए, आपका ड्यूटी आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा। तो वो जो है मतलब पेनाल्टी मेकनिज़म जो है
उसमें ANBC एंड CEOB इसमें से कोई भी एक चीज़ अप्लाई होता है। जैसे ANBC मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, उसमें टोटल बैंक क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन नॉन SLR बॉन्ड्स माइनस स्पेसिफिक एग्जाम्पशंस होता है। और जो CEOB है वो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, इसमें से जो हायर होगा बैंक को वो फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी एक सिंपल लैंग्वेज में आप मान लीजिए कि आप पैसा कंप्लीट कर नहीं पाए, मतलब आपको देना था 70 रुपया, आप 70 रुपया दे नहीं पाए, आप दिए हैं 50 रुपया। अब ये 50 रुपया तो आप दे दिए, तो आपका बचा कितना रहा है, 20 रिमेनिंग है आपका। तो बट आपको 20 रिमेनिंग ऐसा नहीं है कि आप बैंक पे रख देंगे, ना ना, ऐसा तो नहीं होगा। आपको ये 20 रुपीज़ जो रिमेनिंग है वो आपको देना पड़ेगा, मतलब आप नाबार्ड ये ले लेगा आपसे, और आप उधर ये जो 20 रुपीज़ है वो इन्वेस्ट करेगा RIDF में, मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड करके एक है जो हम आगे देखेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेगा। सीड भी इन्वेस्ट करेगा MSME में, मतलब ACDF में। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो फोकस करेगा RHDF में। एंड जो मुद्रा स्कीम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट में, उसमें भी ये 20 रुपये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अब हम देख लीजिए क्या होता है एक रे डायग्राम में। तो मेनली ये जो है कि आपका जो बैंक है, जो आप जिस बैंक में AFO है उस बैंक ने 40% PSL का टारगेट मिस कर दिया, तो फिर क्या होगा, RBI स्वीप्स द शॉर्टफॉल कैपिटल इनटू द RIDF, मतलब RBI आपका वो जो कैपिटल है वो RIDF या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पे वो डाल देगा। मतलब वो जो मैं बोला था आपको कि 20 रुपया आपका डाल देगा, तो दिस इज व्हाट 20 रुपीज़ हैज़ टू बी देयर। तो नाउ क्या करेगा, अब नाबार्ड RIDF से ये पैसा लेके स्टेट गवर्नमेंट्स रूरल रोड्स बनाने के लिए, इरिगेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वेयर हाउसेज बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो इसमें क्या होगा, अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूसेस एग्रीकल्चरल रिस्क, मतलब जिस गांव में डेवलपमेंट अच्छा होगा उसमें जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर का रिस्क कम हो जाएगा। क्रिएट्स बैंकेबल रूरल बिजनेस, इसमें से बिजनेस भी आएगा। तो ये एक लूप डायग्राम है कि आपका शॉर्टफॉल हो गया पैसा, आपको वो RIDF में डाल दिया गया, फिर नाबार्ड वो RIDF में लेके गांव का या कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी का डेवलपमेंट के लिए वो यूज़ हो रहा है, जो कि नेक्स्ट ईयर आपका ही टारगेट फुलफिल करने में हेल्प करेगा। दिस इज द कॉल्ड रेगुलेटरी क्लोज्ड लूप, हाउ पेनल्टीज फंड फ्यूचर कैपेसिटी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो अब आता है कि नाबार्ड का रोल क्या होता है रूरल डेवलपमेंट में। तो नाबार्ड जैसे पता है 1982 में हुआ है, उसका क्रेडिट फैसिलिटेड है अभी 16 लाख करोड़ का क्रेडिट अभी भी 1982 से 2025-26 में ये कर चुका है। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। 750 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। तो ये जो है नाबार्ड कैसे रूरल क्रेडिट को सपोर्ट करता है, स्मॉल फार्मर्स एंड रूरल एंटरप्रेन्योर को देके, मतलब लोन देके बोरो करके, RRB को देता है, कॉमर्शियल बैंक को देता है, जैसे मान लीजिए नाबार्ड SBI के साथ टाई अप किया है, PNB के साथ किया है होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किया होगा, तो ये लोग कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नाबार्ड पैसा देता है। तो नाबार्ड इज व्हाट, नाबार्ड इज बेसिकली एपेक्स फिनेंसर कंपनी। नाउ अब जो है कि वेरी रिसेंटली एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके पूछा जा रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में एक स्कीम है जो PM कुसुम स्कीम है, वो डायरेक्टली लिंक्ड या कनेक्ट होता है एग्रीकल्चर से। तो ये जो दो कनेक्टेड चीज़ है एंड ये दोनों ही PSL में आता है, तो इधर से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक बढ़ गया। मतलब रिसेंटली एक एग्ज़ाम में जैसे इफ़को AG टीम में ये 2025 में मेंस का एग्ज़ाम में आया था कि रिन्यूएबल एनर्जी का कितना पैसा देता है PSL में, कितना पैसा तक दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि इस बार भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो क्या होता है, ग्रीन PSL मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इसमें माइक्रो इरिगेशन में हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। बायो एनर्जी में लाइक बायोगैस प्लांट्स, बायोमास एनर्जी, एग्रो वेस्ट प्रोसेसिंग, इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाइए कि क्विक रिविजन में, कि मैं जितना आपको इतना बताया PSL क्या है, क्या करते हैं, कैसे शॉर्टफॉल को ठीक करते हैं, यही अब हम समरी पे देखेंगे। तो 40% PSL टारगेट फॉर डोमेस्टिक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक लाइक SBI, PNB, मैं लिख देता हूँ इधर, SBI, PNB,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनारा बैंक, जहाँ पे आप एएफओ बन के जाएंगे मेनली, ये सब होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो 18% उनका टारगेट होता है, स्मॉल मार्जिनल में 8% होता है, फिर आरआरबी में 75% होता है, वीकर सेक्शन का टारगेट 10% होता है, माइक्रो एंटरप्राइज में 7.5, हाउसिंग लोन में 45 लाख तक दे सकते हैं। तो ये होता है बेसिक एक क्विक रिविजन, मस्ट नो फैक्ट्स, जो जो चीज़ आ सकता है एग्जाम में। एंड इम्पॉर्टेंटली मैं ये थोड़ा हटा देता हूँ, या सो एएनबीसी क्या है, मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है, जो हम वो बोले थे ना आरआईडीएफ में जो जाता है पैसा शॉर्टफॉल्स, तो उसमें जो यूज़ होता है टर्मिनोलॉजी बैंक का, जो नेट बैंक क्रेडिट प्लस क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपेंडिचर माइनस इंटर बैंक पार्टिसिपेशन, ये होता है एएनबीसी। इसका प्रोबेबिलिटी कम है एग्जाम में पूछने का, क्योंकि ये बहुत कोर टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, बट आप एक बार देख लीजिएगा, इट विल हेल्प। अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप टिक लगा सकते हैं। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस के क्या है पहले कि अंडर द रिवाइज्ड आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस 2025 व्हाट इज द रिवाइज्ड मैक्सिमम लोन लिमिट फॉर हाउसिंग लोन्स इन मेट्रो सिटी। तो इसमें 45 लैक्स, जैसे मैं आपको दिखाया इधर 45 लैक्स मेट्रो सिटी में, सो इधर हुआ 45 लैक्स। सेकेंड क्वेश्चन, RIDF इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई विच इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट हैपन्स टू बैंक दैट मीन्स PSL टारगेट्स। मतलब अगर मैं PSL टारगेट मिस कर देता हूँ तो बैंक के साथ क्या होता है, तो वही मैं बार बार आपको बताया कि नाबार्ड पार्क्स फंड एट बिलो बैंक रेट एज पर IBPS 2023 एग्जाम। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मे बी 2026 में भी आ जाए। What is the sub target for SMF small and marginal farmers within the agriculture PSL target? तो ये दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, एक्चुअली आंसर होगा 10% ANBC। जो मैं आपको बताया था 50 रुपया में 20 रुपया रहेगा या 18 रुपया रहेगा, फिर 1.8 आपको उसमें देना ही पड़ेगा, दैट इज 10% ANBC। एंड नाउ ये थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं साथ में। ए न्यूली एस्टेब्लिश्ड SFB achieves an overall PSL lending of 55%, गौर कीजिएगा 55% of its ANBC at the end of the financial year. Which of the following regulatory actions is guaranteed to occur? मैं क्या बोला था पहले कि 75% टारगेट होता है ये जो स्मॉल फिनेंस बैंक का, जैसे मैं बोला था ना AU स्मॉल फिनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फिनेंस बैंक, जाना फॉल स्मॉल फिनेंस बैंक, तो इसमें 75% का टारगेट होता है। मतलब 75, 100 टोटल अगर होगा तो 75 रुपये आपको देना पड़ेगा, पर आप कितना दिए हैं, दे पाए हैं 55, 55 रुपया बस दे पाए हैं, तो फिर क्या होगा आपका, तो आपका यही होगा कि आप 20% का आपका शॉर्टफॉल हो गया, जो RIDF फंड में फिर से चला जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर, मैंडेटेड टारगेट ऑफ 75% एंड द 20% शॉर्टफॉल मस्ट बी डिपोजिटेड इनटू RIDF फंड। तो आई थिंक ऐसा क्वेश्चन अगर नाबार्ड पे आया मेंस में 2 नंबर का आ सकता है करंट अफेयर्स में, तो आप कर पाएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अंडर द रिवाइज 2025 PSL टारगेट व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट पर बोरोवर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि इस बार ये आ सकता है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है पिछले साल, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप ये कर लीजिएगा ठीक से। तो इसमें क्या है, इसमें 60 करोड़ का अभी तक का जो 2025 में नया टारगेट आया है, 2025 में RBI का न्यू गाइडलाइंस आया था, गाइडलाइंस उसमें 60 करोड़ हो गया, 30 करोड़ 2025 का पहले था, बट अभी आप लोग 2026 का एग्ज़ाम देंगे तो आप 60 करोड़ ही टिक करके आएंगे। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट PSL। तो मैं बस कुछ सेकंड में PSL का एक रे डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपका क्विक रिवीजन बन जाए। तो PSL क्या है, PSL मेनली है आप बैंक का टोटल क्रेडिट से आपको कुछ पैसा कुछ परफेक्ट सेक्टर के लिए रखना पड़ेगा, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, हाउसिंग हो गया, एडुकेशन हो गया, एक्सेट्रा। इसमें कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो एक बैंक का अलग अलग है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का अलग है, RRB का अलग होगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का अलग है, फॉरेन बैंक का अलग होगा। तो इतना पैसा मेरे को देना ही पड़ेगा, ये है PSL। अगर पैसा नहीं दे पाया तो मेरा क्या होगा, शॉर्टफॉल हो जाएगा, जो नाबार्ड यूज़ कर लेगा
RIDF फंड में, जिससे मेरा विलेज का ही डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ मेनली PSL। ये बहुत करेंट एंड ट्रेंडिंग बर्निंग टॉपिक है, आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। होप यू आर अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।